हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी या फिर बेसिक इकोनोमेट्रिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहां जाके वो नोट्स ले सकता है। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 की। ठीक है, यानी कि लेसन नंबर की इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है ये, जहां पे हम लेसन नंबर 3 को शुरू करने वाले हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो लेसन नंबर 3 हमारा है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। तो अब तक जो मैं वीडियोस देखी लेसन नंबर 2 में वो हमारी सारी किसके ऊपर थी? सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन के ऊपर। और ये क्या है? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। यानी कि समझ गए होंगे आप, यहां पे बात होगी मल्टीपल वेरिएबल्स की, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का इंट्रोडक्शनल वीडियो, जहां में समझेंगे इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। पहले वो समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इस चैप्टर की, जिसमें से फर्स्ट क्या है? टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कांसेप्ट्स ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन। इसका मतलब हमें कांसेप्ट समझना होगा मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, इंक्लूडिंग प्रेडिक्टर वेरिएबल। कि प्रेडिक्टर वेरिएबल क्या होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं जो हमें बताते हैं, प्रेडिक्टर वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द असम्पशंस अंडरलाइंग द मॉडल। और ऐसी असम्पशंस, ठीक है, जो उस मॉडल के अंदर होती है, मतलब जो हम पहले से मान के चलते हैं कि इन केसेस में हम उसको यूज करेंगे वरना यूज नहीं करेंगे। दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्न हाउ टू सिस्टमैटिकली सेलेक्ट वेरिएबल्स। कि हम वेरिएबल को सेलेक्ट कैसे करते हैं, एसएस मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है, मल्टी कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, कोलिनियर होने का मतलब होता है कि जब बहुत सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हो। यहां पे मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब भी यही होता है कि जब बहुत सारे पॉइंट्स क्या हो, बहुत सारी वैल्यूज एक सिंगल लाइन के ऊपर लाई करती हो। एंड अप्लाई वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशंस, और हमें वेरिएबल्स की ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, व्हेन कंस्ट्रक्टिंग रोबस्ट मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, जो हम क्रिएट करेंगे बहुत सारी मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, तो हमें उसे लगाना आना चाहिए। तो हमारे पास है क्या है? दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तीसरा हमारे पास है इंटरप्रेट रिग्रेशन कोफिशिएंट। हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट को दिखाना आना चाहिए, इंटरप्रेट करना आना चाहिए। फिर क्या आता है? सिग्निफिकेंस टेस्ट। जो भी इंपोर्टेंट टेस्ट है जो मैं सीख रहा, याद है सिंपल वाले में, जैसे एफ टेस्ट था, आर स्क्वायर मेथड था, ऐसे ही मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में भी होते हैं, हमें वो भी अप्लाई करने आने चाहिए। सिग्निफिकेंस टेस्ट एंड गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, कि कौन सा मेथड बिल्कुल रहेगा फिटनेस के लिए अच्छा, वो हमें निकालना आना चाहिए। फिर क्या आता है? मेजर टू एसेस द मॉडल्स एक्सप्लेनेटरी पावर, ताकि वो क्या बता सके मॉडल की एक्सप्लेनेटरी पावर। ठीक है, कि वो मॉडल कितनी बढ़िया लेवल पे चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो एक्सप्लेनेटरी पावर निकालने में आनी चाहिए। उसके बाद एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल प्रेडिक्टर्स, और हमें सिग्निफिकेंस समझ रही होगी। देखो, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस समझ रहे होंगे हमें हर एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। ठीक है, और उम्मीद है जब आप ये वाली वीडियो देख रहे हो आपको सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब पता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूं इस सीरीज के। ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई भी फंक्शन लिखता हूं, जैसे मैंने एक फंक्शन यहाँ छोटा सा लिया है, y बराबर है b नोट प्लस में बीटा 1 x प्लस में बीटा 2 x1, ऐसे ही बीटा 3 x2। ठीक है, तो जो ये यहां पे लिखे हुए ना x1 x2, ठीक है, और यहां पे x2 लेते हैं, x1 x2 x, ये सारे क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इनकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से पुट करते हैं। और जो ये y है ना, y हमारा पता है क्या है? वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। आई बात समझ में? अब आते हैं हमारे पास फोर्थ जो पॉइंट है, एक्सप्लोर टेक्निक्स टू वेरीफाई द असम्पशंस। ठीक है, हमें टेक्निक्स लगानी आनी चाहिए क्या वेरीफाई करने के लिए? असम्पशंस वेरीफाई करने के लिए। किसके? मल्टीपल रिग्रेशन की। यानी सिंपल सी बात है, जब हम अलग अलग चीजें निकालेंगे, हम एरर्स निकालेंगे, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं यहाँ पे मॉडल एडिक्वेसी निकालेंगे, ठीक है, नॉर्मेलिटी निकालेंगे। अगर जब चीजें निकालेंगे हम, ठीक है, रिग्रेशन मॉडल के अंदर, तो उसके अंदर हमें क्या निकालना आना चाहिए? हमें निकालना आना चाहिए कि टेक्निक्स को हम कैसे एज्यूम करेंगे, यानी कि असम्पशंस जो होती हैं लीनियर रिग्रेशन के लिए हम क्या क्या टेक्निक्स यूज करने वाले हैं। तो एक्सप्लोर टेक्निक्स टू वेरीफाई द असम्पशंस ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन, कि जब मल्टीपल रिग्रेशन हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें अलग अलग टेक्निक्स कौन कौन सी लगानी चाहिए वो हम सीखेंगे, वो भी अलग अलग चीजों को निकालने के लिए। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास चार क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमें पढ़ना है इस कंप्लीट लेसन के अंदर। आई बात समझ में? जो हम पढ़ेंगे भी आने वाली वीडियोस में, एक एक करके हमारे टॉपिक को बिल्कुल डीप में डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया हमारे कि हमें पढ़ना क्या है। अब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन।
अब प्रोडक्शन में क्या आता है वो समझते हैं। तो पहले मैं समझना होगा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, उसके बाद समझते हैं लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। तो सिंगल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, तो अगर मैं यहां पे लिखूं y बराबर है b नॉट और बीटा 1x, तो ये हमारा होता है सिंगल लीनियर रिग्रेशन। क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाई करता है, जो कौन है? खुद x। और दूसरा हमारे पास क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई बात समझ में? तो यहां पे क्या दिक्कत है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, और डिपेंडेंट भी एक ही होता है। लेकिन यहां पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, पर डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे भी एक ही होता है। आई बात समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। अब यहां पे देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज अ पावरफुल स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ये क्या है? एक पावरफुल स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। भाई टेक्निक किसका? स्टैट्स का। इकोनोमेटिक्स हम पढ़ के आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड स्टैट्स, यूज्ड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन, यूज करते हैं किसी को समझने के लिए, अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जहां पे हम स्टडी करते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, एंड अ सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल, जहां पे होता क्या है? बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे कौन कौन से हैं? x, x1 और x2। और इन्हें इंडिपेंडेंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। इनकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं, मैं कुछ भी रख सकता हूं यहां पे वैल्यू। लेकिन y डिपेंडेंट क्यों है? y डिपेंडेंट सिर्फ इस बात के लिए है क्योंकि जैसे जैसे मैं इन x की, x1 की, x2 की वैल्यूज में चेंज लेके आऊंगा, ये अपने आप ही बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये जो y हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। आपको एक सिंपल से एग्जांपल सुनाता हूं, जब आप इस चैप्टर में आए हो तो। सपोज करो मैंने फंक्शन लिखा y बराबर x स्क्वायर। जब मैं यहाँ पे x की जगह 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा, तो y की वैल्यू 1 आएगी। जब मैं इसी फंक्शन में x से 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। जब मैं x के 3 रखूंगा तो ये y बराबर 1 आया है, x बराबर 1 पे। जब मैंने x के 2 रखा, ठीक है, y बराबर 4 आया। जब मैं x की जगह 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर हम सब जानते हैं, 3 × 3 9 होता है। तो इससे हम क्या बोलते हैं? जो x है वो इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं x की जगह कोई भी वैल्यू रख सकता हूं। मैंने 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, पर y क्या डिपेंडेंट? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, y के लिए क्या हो रही है? अपने आप ही बदल रही है। तो मैं कह सकता हूं कि y जो है वो x पे क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वही बात यहां पे लिखी हुई है कि used to understand the relationship between multiple independent variable and single dependent variable, unlike simple linear regression which deals with, ठीक है। अब हमने क्या बात की है? अनलाइक, मतलब सिंगल की बात करेगा वो सिंगल लीनियर रिग्रेशन की। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, ठीक है, विच डील्स विद जस्ट वन प्रेडिक्टर, जहां पर सिर्फ एक और मात्र सिर्फ एक प्रेडिक्टर होता है, यानी कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसकी तरह सिर्फ x। ये भी मैं हो सकता हूं, यहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल था इंडिपेंडेंट में x, ठीक है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इन्वॉल्व्स 2 और मोर प्रेडिक्टर्स, लेकिन इसमें क्या होते हैं? 2 या 2 से फालतू, ठीक है। एक तो हो नहीं सकता ना, तो सिंपल होता है 2 या 2 से फालतू होंगे, क्योंकि एक होगा तो क्या बन जाएगा? वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो हमें क्या बात करनी है? सिर्फ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की। तो 2 और मोर देन 2 प्रेडिक्टर टू मॉडल दिस रिलेशनशिप। अब आगे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने लिया एक एग्जाम्पल अच्छा सा कि जीडीपी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। जीडीपी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जीडीपी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? जिनको मतलब नहीं पता मेरे भाई, जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक सीरीज शुरू कर रखी है मैंने, इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने बताया भी था कि जीडीपी का मतलब होता है कि एक इकोनॉमी में एक साल के दौरान जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जा रही है उन सब का सम, उन सबकी वैल्यूज का सम। पर कैसी वैल्यू? फाइनल वैल्यूज, ध्यान रखना, फाइनल वैल्यूज का सम, उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। क्योंकि वैल्यूज हमेशा 2 तरह की होती है, इंटरमीडिएट और फाइनल, ठीक है। हमेशा फाइनल वैल्यू की सम की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। तो अब जीडीपी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है वो समझते हैं। इसमें फर्स्ट क्या आया? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। एक हम सब जानते हैं गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है, किसे टैक्स लेती है? ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, बिजनेस में पैसा लगाए, ठीक है, हॉस्पिटल चलाए, एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स हमारी इकोनॉमी में कैसी है? तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब क्या है? द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। इसमें क्या आता है? वो खर्चा जो कौन करती है? गवर्नमेंट करती है, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। आई बात समझ में? दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अब इन्वेस्टमेंट तो प्राइवेट भी होता है, गवर्नमेंट भी होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? द अमाउंट बिजनेसेस इन्वेस्ट इन इक्विपमेंट,
वो अमाउंट जो बिजनेस इन्वेस्ट करती है क्या खरीदने के लिए, हो सकता है लैंड खरीदे, हो सकता है मशीनरी खरीदे, क्या खरीदने के लिए, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, एंड स्ट्रक्चर्स एंड अदर कैपिटल्स, दूसरी चीजें डेवलप करने के लिए या फिर कोई और बिजनेस खड़ा करने के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। तीसरा आता है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट में क्या होता है, देखो दो वर्ड होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, हम बाहर की कंट्री की कितनी चीजें यूज करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट बिल्कुल इसका उल्टा होता है कि हमारी जो गुड्स और सर्विसेज है बाहर की कंट्रीज में कितनी यूज की जा रही है। तो एक्सपोर्ट में क्या है, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो गुड्स और सर्विसेज उनकी वैल्यूज अ कंट्री सेल्स टू अदर नेशन, जहां पे कंट्री सेल करते हैं किसको, दूसरे नेशंस को, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट में आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट तो आप लोगों को उम्मीद है पता ही होगा कि महंगाई किस रेट से बढ़ रही है, 7%, 8%, 5%। महंगाई का मतलब क्या होता है कि गुड्स के प्राइस लेवल में क्या चेंज आ रहा है, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस किस रेट से बढ़ रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं, कांस्टेंट है या फिर घट रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। तो द रेट एट विच जनरल लेवल ऑफ प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर राइजिंग, तो वो रेट पर ध्यान रखना, घटने को हम इन्फ्लेशन नहीं बोलते, हम घटने को डिफ्लेशन बोलते हैं। मैं अब सिर्फ इन्फ्लेशन की बात करूं तो क्या बोलूंगा मैं, द रेट एट विच जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर राइजिंग, कि किस रेट से बढ़ रहे हैं वो। अब अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो जीडीपी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, बीटा नोट प्लस में बीटा वन। देखो बीटा नोट तो सिंपल है, क्या है हमारा इंटरसेप्ट बोल सकते हो, ठीक है। बीटा वन हमारा पहला वेरिएबल, अब देखो बीटा वन हमारे पास क्या है, एक और कोफिशिएंट वेरिएबल क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बीटा टू दूसरा कोफिशिएंट वेरिएबल क्या है, इन्वेस्टमेंट। बीटा थ्री क्या हमारा तीसरा वेरिएबल, तीसरा कोफिशिएंट एक्सपोर्ट क्या है हमारा, एक और वेरिएबल। फिर बीटा फोर हमारा एक और कोफिशिएंट इन्फ्लेशन रेट हमारा क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जीडीपी है वो इन सारी बातों पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, और लास्ट में क्या आता है, एरर टर्म, कि गलती गुंजाइश क्या है, कि इसमें से कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जीडीपी गलत कैलकुलेट हो गया हो, तो एरर टर्म के लिए हमने क्या यूज कर दिया लास्ट में, ई, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हैं, ये सारे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिन पे हमारी जीडीपी लाई करती है, जिनकी वजह से हमारी जीडीपी में चेंज आता है। तो इसलिए हमने क्या किया, जीडीपी को एक तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। तो आप लोगों को समझ आ गया कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन उस केस में होता है जहां पे जो हमारी वैल्यूज है, जो हमारी फाइनल वैल्यूज है, वो एक से ज्यादा फैक्टर पे रिलाई करे, ठीक है, या फिर डिपेंड करे। आई बात समझ में, जैसा इस केस में हुआ था जब हमारी जीडीपी 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी। आई बात समझ में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ये हमारा था सिंपल सी वीडियो जहां पे मैं डिस्कस किया कि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल होता क्या है या फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है और कैसे उसे क्रिएट करते हैं और क्यों क्रिएट करते हैं, और जो बाकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हम एक एक टॉपिक्स को काफी डीप में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी तो बस चैप्टर शुरू हुआ है। आई बात समझ में। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।